देन सी अगर x का वैल्यू हमने चेंज किया, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 तो इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5. इफ पुट x इज इक्वल टू 1, in that case y is equal to 1 plus 3 plus 5, that is equal to 9. And if we put x is equal to minus 1, then what we get, it is 1 plus 5 minus 3, that is minus 6. तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x, दैट्स वाई द y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर वन x इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अब एक से ज़्यादा वेरिएबल पे भी जो है ये डिपेंड कर सकता है. जैसे देखिए लाइक वी से y डिपेंड्स ऑन x एंड t. तो y डिपेंडेंट है, दिस वन इज इंडिपेंडेंट एंड t इज ऑल्सो व्हाट, इंडिपेंडेंट. तो इसको आप लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t. ओके. तो x पे भी डिपेंड कर रहा है y और टाइम t पे भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों ही का फंक्शन है. ठीक है. तो इट इज द फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल. ओके. तो ये फंक्शन कई टाइप के हैं. अलजेब्रिकल फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है. जैसे देखें y हमने लिया f ऑफ x, मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, y इज़ द फंक्शन ऑफ x. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका. इट इज़ जैसे यही लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो दिस वन इज़ व्हाट, एन अलजेब्रिक फंक्शन. ओके. फिर हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स. ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में है, तो दिस फंक्शन इज व्हाट, द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके. y is equal to sin inverse of x plus tan inverse of x. This function is inverse में आ गया, तो this one is inverse trigonometric function. फिर हमने लिया y is equal to 5 to the power x और y is equal to e to the power 2x. ठीक है. तो ये सब क्या है, these are exponential functions. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक हमने इस तरीके से लिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 5. लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग के फॉर्म में आ गया, तो दिस फंक्शन इज व्हाट, द लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके. तो ये फंक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, इनके भी कई टाइप हैं, है ना. इसमें भी जब जाएंगे तो जो है वी हैव डिफरेंट टाइप्स. नाउ वी कम टू, ये तो हो गया हमारा फंक्शन. इस फंक्शन को ब्रेक करना या ऐड करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. अब देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस, one is differentiation. Okay. It is used to divide a function. एक फंक्शन को डिवाइड करने के लिए we use differentiation. और अगर आप बेसिक इसमें बोलें, आप इसमें बेसिक भाषा में, तो it is used to convert a big value into the small value. अगर एक बिग वैल्यू को आप स्मॉल वैल्यू में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज करेगा. तो बिग को स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज डिफरेंशिएशन. नाउ द सेकेंड पार्ट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट करना, इट इज यूज टू यूनाइट अ फंक्शन. एक फंक्शन को यूनाइट करने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन. और बेसिक स्टेटमेंट अगर इसका लें तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट
स्मॉल वैल्यू इनटू द बिग वैल्यू, तो इट इज used to convert a small value into the big value। स्मॉल वैल्यू को अगर आप बिग वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन से हम वर्क करते हैं। ओके, तो हमारे पास दो पार्ट आ गया, वन इज इंटीग्रेशन एंड द अदर वन इज डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन इज द कन्वर्ज प्रोसेस ऑफ differentiation। Integration is the converge process of differentiation। It is the converge process of differentiation। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली मैं जो है समझाता हूँ। ठीक है, suppose it is a square, it is a square, side of this square is x, it is one side of the square। okay, y is equal to a is what here, area। एरिया को हमने किससे डिनोट किया, y से डिनोट किया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया a दैट इज y। इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये आप सबको पता है, जो आपको आता है उसी पार्ट से हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो वन साइड इज x एंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो सी दिस स्क्वायर इज मे बी डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में जो है हमने इस स्क्वायर को क्या किया, डिवाइड कर लिया। इस तरीके से देखें, इस स्क्वायर को इस तरीके से हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। ओके, इस तरीके से। यहाँ देखिए कई सारे छोटे स्क्वायर हैं, वी हैव नंबर ऑफ स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स, और छोटे छोटे स्क्वायर्स को मिला के हमने एक बिग स्क्वायर जो है फॉर्म किया है। ओके, तो देखिए कई सारे स्मॉल स्क्वायर्स हैं हमारे पास इस तरीके से, एंड सो ऑन। ओके, तो वी कंसीडर एनी वन स्मॉल स्क्वायर, किसी भी एक स्मॉल स्क्वायर को हम कंसीडर कर लेते हैं, लाइक वी कंसीडर दिस स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया इज a दैट इज इक्वल टू y, और यहाँ पे हमने ये साइड कंसिडर कर लिया, यहाँ हमने लिया द स्क्वायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। यहाँ इस स्क्वायर को हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म में जाएं, सपोज दिस स्मॉल लेंथ ऑफ द स्क्वायर, स्मॉल पूरा लेंथ इज x कंप्लीट लेंथ, इसका एक स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर किया, डिवाइड कर दिया हमने, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, dx। तो dx इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द स्क्वायर, स्मॉल साइड है ना, तो इट इज स्मॉल वैल्यू ऑफ x। ये x का क्या है, स्मॉल वैल्यू है, एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, तो दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ x may be written as the differentiation of x। d लगा दिया, तो ये dx इज वन टर्म है ना, ये d और x मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, x का ही स्मॉल वैल्यू है, दैट इज व्हाट, dx। तो dx इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ x, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x। सिमिलरली दिस वन इज ए स्मॉल एरिया, एरिया को हमने किससे डिनोट किया था, y से, तो स्मॉल एरिया को हमने डिनोट किया किससे, dy से। तो दिस dy इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ
y, ठीक है। तो dx इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड dy इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y। अगर आप ये देखें तो हमने डिवाइड किया, तो डिवीजन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी हैव, सी x इज इक्वल टू n टाइम्स dx, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज n टाइम्स dy। तो dx इज इक्वल टू x बाई n। तो ये क्या किया है आपने, डिवाइड किया है, तो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो यूज टू डिवाइड द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड व्हाट इज dy हियर, इट इज y बाई n। यहाँ भी क्या है, n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ x इज dx एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ y इज dy, दैट इज y बाई n, है ना। जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं उससे डिवाइड। तो डिवीजन ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएशन। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डिफरेंशियल वैल्यू को, आप नंबर ऑफ पार्ट्स में ऐड कर रहे हैं, एन डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी एक्स। कितनी टाइम्स आप ऐड करेंगे, n टाइम्स यू आर एडिंग, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स dx। तो अगर आपने स्मॉल वैल्यूज़ को ऐड किया तो यू गेट द बिग वैल्यू। तो डिवाइड करके यू आर गेटिंग द स्मॉल वैल्यू, और सारी स्मॉल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, वही फिर से वैल्यू आ गया, रिजल्ट आ गया। दैट्स वाई वी से इंटीग्रेशन इज द कन्वर्ज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dx इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, dy इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो वी हैव अ फंक्शन, सपोज y डिपेंड्स ऑन x एंड रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स, से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो वी हैव dx वी हैव व्हाट, द डिफरेंशिएशन ऑफ x। नाउ वी कम टू dy, तो दैट इज व्हाट, द डिफरेंशिएशन ऑफ y और द स्मॉल वैल्यू ऑफ y, ओके। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है p, तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ p, दैट विल बी dp। वेलोसिटी v है, द स्मॉल वैल्यू ऑफ v, दैट इज व्हाट, dv। एक्सेलरेशन इज a, तो स्मॉल एक्सेलरेशन इज da। फोर्स इज f, स्मॉल फोर्स विल बी व्हाट, df। तो स्मॉल वैल्यू जो है उसको हम डिफरेंशियल वैल्यू भी कहते हैं, ओके। तो dy हमारे पास आ गया, dx आ गया, देन differentiation of y with respect to x is dy by dx। y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज dy by dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू d by dx, ओके। और y की जगह वी हैव व्हाट, f of x, because y depends on x, तो y का रिजल्ट वी हैव f of x, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अभी आपको लर्न करने हैं और इसका डेरिवेशन आगे जो है आपका सिलेबस में आएगा। मैथ्स जो बच्चे करते हैं उनके लिए इनका डेरिवेशन भी है, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, ठीक है, वही यूज़ करना है। फर्स्ट, differentiation of any constant is denoted by suppose c is 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू विल बी 0, लाइक वी से d by dx of c is any constant value, that is 0। differentiation of any constant d of c, that is what, 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ऑलवेज 0, ओके।
अब पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हर एक फॉर्मूले पे बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हो आप तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन बाद में काफ़ी सिंपल लगेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन किया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ 35, because 35 is what? A constant, it is 0. d by dx tan of पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 को सॉल्व करते हैं। tan पाई बाई 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन विल बी 0. d by dx log 93, द रिजल्ट विल बी व्हाट? 0. log 93 का भी रिजल्ट जो है डिफरेंशियल वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी 0. ओके, log 93 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, d by dx e to the power 3, it is also a constant value, that is 0. तो differentiation of constant is always 0. Next, d by dx constant c into f of x. सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो देन इट इज कांस्टेंट इज टेकन आउट, इन दिस केस c इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स. ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 3 इज कांस्टेंट, तो 3 विल बी टेकन आउट, इट इज 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर. ओके, now we come to the next question. d by dx x to the power n, that is equal to nx to the power n minus 1. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है nx n minus 1. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. जैसे यहाँ x ही विजिबल है, बस इक्वेशन लिया डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब लिया, तो इन प्लेस ऑफ एन वी हैव व्हाट? 3. एन की जगह क्या है? 3 है. तो क्या फॉर्मूला है? दिस वन इज द फॉर्मूला. यहाँ ये वाला फॉर्मूला था हमारा, है ना. देखिए क्या रिजल्ट है. एन की जगह 3 है, तो इट इज 3x n minus 1. The result is what? 3x square. Okay. Next question. d by dx 3x square, ये लिया था हमने, तो पहले तो 3 कांस्टेंट है, इट विल बी टेकन आउट, देन इनटू d by dx x स्क्वायर. अब ये कौन सा फॉर्म है? x टू दी पावर n, तो इट इज 3 इनटू n की जगह वी हैव 2 x टू दी पावर n माइनस 1. आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट द रिजल्ट 6x. ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन पे आते हैं. d बाई डी एक्स 5 रूट x, तो यहाँ देखें 5 कांस्टेंट है, इट विल बी टेकन आउट, डी बाई डी एक्स. एक्स की रूट एक्स की जगह वी में राइट एक्स टू दी पावर 1/2, तो वी हैव एन इज इक्वल टू व्हाट हियर? हाफ. द रिजल्ट विल बी 5 एन एक्स एन माइनस 1. तो एन की जगह आपने प्लेस किया हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1. आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यू गेट द रिजल्ट व्हाट? 5/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, और यू मे राइट इट 5/2 रूट एक्स. इट इज़ द आंसर. ओके, एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस पे बेसिक क्वेश्चन है. डी बाई डी एक्स 3/√x, इसका आपको रिजल्ट फाइंड करना है. डी बाई डी एक्स 3/√x, ये वाला, ठीक है. इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट वी हैव टू गेट. ओके,
तो तीन फॉर्मूले हो गए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला 4. डी बाई डी एक्स sin x that is equal to cos x. d by dx cos x that is minus sin x. d by dx tan x sec square x. d by dx cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x. ये रटा हुआ होना चाहिए सारा रिजल्ट आपको, है ना. tan x cot x. d by dx e to the power x is वन बाय एक्स. अगर दो डिफरेंट फंक्शंस एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, लाइक डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स, तो इसको आप सेपरेट कर दो. तो इट विल बी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस जी ऑफ एक्स. ओके, अब इस पे बेस्ड पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर आगे वर्क करते हैं. लाइक वी हैव अ क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स टू दी पावर 5/2 माइनस 3 log x e x and minus it is the question. ओके, तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्मूले से सेपरेट करोगे. तो इट विल बी डी बाई डी एक्स 2 x टू दी पावर 5/2 माइनस कॉन्स्टेंट इज टेकन आउट, अगर फंक्शन के साथ है तो 3 को हमने बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स. अगेन 5 इज टेकन आउट, सिर्फ कांस्टेंट तो नहीं है, e टू दी पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है टेकन आउट, डी बाई डी एक्स सेक एक्स. ओके, ये हमने लिख लिया, नोट कर लिया. अब हम नेक्स्ट जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उन्हीं फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. तो देखें, इट इज़ कांस्टेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस इट इज़ इन द फॉर्म x टू दी पावर n, n की जगह वी हैव व्हाट हियर 5/2. तो nx n-1 जो फार्मूला है, इसलिए बताया फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा. 5/2 x टू दी पावर 5/2 माइनस 1 माइनस 3 log x. See what is the differentiation of log x is 1/x 1/x plus 5 d by dx ex. Differentiation of e to the power x is e to the power x minus 2 d by dx sec x. तो sec x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या है, इट इज sec x tan x. ओके, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो गेट द रिजल्ट, इट इज़ 5/2, ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 माइनस 3/x tan x. तो इट इज़ द आंसर. ओके, फॉर्मूला आपको
याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहने से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वी कम टू मोर टू फार्मूले, और उसके बाद और भी फार्मूले में जो है डिस्कस करूंगा आपका साथ। तो सी कितने फार्मूले बताए थे मैंने, 12। डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और ये डिफरेंट फंक्शन है जी एक्स। यहाँ वहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था हमने डिफरेंट फंक्शंस को, तो सेपरेट किया था। यहाँ पे हमने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो द फार्मूला इज, फर्स्टली एफ एक्स इज टेकन आउट। वेक्टर्स जब मैंने करवाया था ना, तो अभी जो कैलकुलस करवा रहा हूँ तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स भी करवाऊँगा। ओके, तो एफ एक्स इज टेकन आउट इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड टाइम जी एक्स इज टेकन आउट इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। देखिए, एक अलजेब्रिक फंक्शन है एंड द अदर वन इज व्हाट, द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो दो डिफरेंट फंक्शंस वी हैव। तो से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू वी हैव साइन एक्स। नाउ कम टू द फॉर्मूला। ये एज इट इज़ फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करना है, इज इक्वल टू। तो एफ एक्स इज टेकन आउट, तो एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स। नाउ कम टू जी एक्स, वट इज जी एक्स, साइन एक्स। एक अगर एफ एक्स है तो दूसरा जी एक्स है साइन एक्स। ठीक है, प्लस नाउ जी एक्स इज टेकन आउट, तो साइन एक्स को हमने आउट कर लिया। ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स की जगह वी हैव व्हाट, एक्स क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूले आपको पता है, आप फॉर्मूले का वैल्यूज यहाँ पुट करना है, एक्स क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स अभी पहले मैंने बताया है पीछे, इट इज़ व्हाट, कॉस एक्स। तो इट इज़ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नाउ इट इज़ इन द फॉर्म एक्स टू द पावर एन, द डिफरेंशियल वैल्यू इज एन एक्स एन माइनस वन। तो इसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, n की जगह 3 x टू दी पावर 3 माइनस 1। द रिजल्ट वी हैव एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस यहाँ 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इंटू वट साइन एक्स, तो 3x स्क्वायर साइन एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये है। तो फर्स्टली दिस सी 3 इज व्हाट, अ कांस्टेंट, तो 3 को हमने बाहर ले लिया। देन वी हैव डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ई एक्स को हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया एंड जी एक्स इज लॉग एक्स। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स कंसिडर किया, ई एक्स एंड जी एक्स कंसिडर कर लिया लॉग एक्स। ओके, नाउ विल हैव 3 इंटू, अब इस वाले फॉर्मूले में आप जाए, सबसे पहले क्या है, एफ एक्स इज टेकन आउट, ई टू दी पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस, नाउ जी एक्स इज टेकन आउट, जी एक्स इज लॉग एक्स, तो लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो इससे हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा, इट इज़ 3। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ लॉग एक्स बताया हुआ है, इट इज़ 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एंड डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ ई एक्स इज अगेन ई एक्स। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंशिएशन पहले करवा के इसके मैं फिजिकल एप्लीकेशंस करवाऊंगा। इसी में जो है 1 पार्ट ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट विल बी एरर्स इन मेजरमेंट, तो वो आपका फिनिश हो जाएगा। देन विल गो टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर मोशन इन 1D,
2D, ये सब पार्ट पे आएंगे हम, और इसमें साथ में वेक्टर कैलकुलस भी थोड़ा पार्ट में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।